परिवारवाद को ख़त्म किया जाएगा जी। तो एक परिवार का जो 40-50 साल से जो वर्चस्व बना है वहाँ कोई नया कोई कार्यकर्ता को पनपने नहीं दिया पूर्ण विश्वास है। अभी भारतीय जनता पार्टी डिमांड है वो ये है भी आदरणीय वसुंधरा जी को सीएम जांगड़ सम्माननीय विधायक है, मैं उनको अपना बड़ा भाई भी कहता हूँ। जो सार्वजनिक काम है जी। वो तो एरिया में जाते हैं लोग कहते हैं जी ठीक है बैठे, तो कहीं विरोध भी है कहीं पक्ष भी है, पर मेरे हिसाब से ठीक है। चुनाव में उन्होंने एक बार आत्माराम जी ने मेरे को फ़ोन करके पूछा जी बताओ भामू जी, मैंने उनको 2 टिकटों को कहा था भी ये टिकटें दे दो, जिताने की गारंटी मेरी है जी। उन्होंने कोई टिकट दी नहीं जी। ना मेरी उन्होंने ड्यूटी लगाई, ड्यूटी लगाते तो भी जाते जी। अब उन्होंने ड्यूटी नहीं लगाई तो बिना ड्यूटी अब क्या नहीं बीच में जाके खाम खा के की इतनी बुरी हार पंचायत चुनाव में कभी नहीं हुई। सुनने में ये आया है भी सादुल शहर पंचायत समिति के जो टिकटें हैं वो तो एक ग्रुप ने बांटी और गंगानगर पंचायत समिति की टिकटें 19 टिकटें एक ग्रुप ने। कहीं सम्मान नहीं मिले तो वहाँ जाना उचित नहीं होता, जहाँ सम्मान मिले और फिर नहीं जाओ तो आप बेवकूफ़ हो। नमस्कार, मैं सुनी पूनिया और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल एपीपी लाइव पर। जैसे कि आप जानते हैं हमने एक कार्यक्रम की शुरुआत की थी सवाल जनता के कार्यक्रम में। सवाल जनता के कार्यक्रम में आज खास मेहमान के रूप में पूर्व भाजपा के जिला उपाध्यक्ष रह चुके हैं, भाजपा नेता भी हैं, सादुल शहर में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं सुरेंद्र जी भामू हमारे साथ मौजूद है। सर सबसे पहले तो नमस्कार। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल। सर सबसे पहले तो मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि आप भाजपा में जिला उपाध्यक्ष पद पर भी रह चुके हैं, जिला कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं और वसुंधरा राजे सिंधिया पूर्व सीएम के खास नज़दीकी माने जाते हैं। कैसे कुछ राजनीति का सफ़र आपने तय किया? मैं सन 1998 से ओपी महेंद्रा जी के साथ जो हमारे इधर की गंगानगर के इंदुमल कोट क्षेत्र, मिर्जेवाड़ा, चुनावड़ जो क्षेत्र है 31 पंचायतें, ये केसरी सिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में ओपी महेंद्रा जी इसके विधायक बने थे, मंत्री भी बने थे, तो उनके साथ टीम में काम किया मैंने वर्कर के रूप में। और उसके बाद परिसीमन के बाद उसी टाइम से मैंने वसुंधरा राजे जी को देखा तो मैंने अपना नेता उनको मान के चला और प्रयास करते करते जीरो से स्टार्टिंग करते करते मैं यहाँ तक पहुँचा एक वर्कर की हैसियत से, और एरिया में घूम घूम कर लोगों के बीच जा कर और सभी को अपना बनाकर, ये नहीं भी ये जाट है, ये सरदार है, ये वर्मा है या एससी है, सभी का सम्मान 36 कौमों को आदरणीय मानकर मैं एरिया में लगातार प्रयास कर रहा हूँ। और प्रधानगी में 2010 में चुनाव लड़ा था मेरी पत्नी ने, तो उस टाइम बलदेव सिंह जी के वाइफ बहन मनदीप कौर जी के सामने मेरी मिसेस 2 वोट से रह गई थी मैं निर्दलीय था। और उसके बाद कृषि उपज मंडी का चुनाव लड़ा हमने, मिर्जेवाड़ा, कोन्नी, संगतपुरा, इन 7 पंचायतों में 2 वोट से हम जीत गए थे वहाँ से। तो लगातार प्रयास कर रहे हैं और अपने नेता के हर समय वहाँ उपस्थिति जाना और अपने नेता का मान सम्मान करना, जो केंद्र में सरकार नरेंद्र आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में है उसका प्रचार प्रसार करना, उनकी जो योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार करना, माननीय वसुंधरा राजे जी के कार्यकाल का प्रचार प्रसार करना, एरिया में जाना, उनकी जैसे योजनाएं थी, अन्नपूर्णा रसोई योजना होगी, मुख्यमंत्री आवास योजना हो गया, भामाशाह स्वास्थ्य योजना होगी, ऐसी मुख्य योजनाएं थी। उनका जो प्रचार मैंने गांव में जा कर पोस्टर वगैरह छपाकर नुक्कड़ प्रोग्रामों के माध्यम से प्रचार प्रसार किया और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का प्रयास किया। तो ऐसे करते करते एक जीरो से स्टार्टिंग करके मैं धीरे धीरे एक सिटी से अपना मंजिल हासिल करने का प्रयास कर रहा हूँ। ये सर आगामी विधानसभा चुनाव की आप तैयारी कर रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां वर्तमान में आपकी चल रही हैं? पिछली बार भी मेरी तैयारी पूरे जोरों से थी पर वो कहते हैं भी परमात्मा वाहिगुरु का जो राजयोग नहीं था मेरे तो टिकट नहीं मिली पर प्रयास मेरे एक बहुत मजबूत प्रयास है। गांव में जो आप मेरी फेसबुक से चेक करोगे सुरेंद्र भामू या मिशन सादुल शहर सुरेंद्र भामू, अगर आप चेक करोगे तो उसमें मेरे नुक्कड़ प्रोग्राम आप देखोगे 50 से लेकर 300 तक की संख्या हर गांव में
मैंने नुक्कड़ प्रोग्राम किए, विश्व में योजनाओं का प्रचार किया जी और अपने जो विज़न था उसको रखा लोगों के बीच में। जी मजबूती थी, परंतु टिकट मिलना नहीं मिलना वो पार्टी के हाथ में है, जी वो मेरे को नहीं मिल पाई। जी तो आगे मैंने अपना कार्यक्रम जारी रखा और इस बार भी मैं मेरी मजबूती से प्रयास कर रहा हूँ। जी 36 कौमों को साथ लेकर एरिया में लगातार संपर्क में हूँ। सुख दुख में जाना आना, किसी भाई बंधु को जहाँ भी आवश्यकता होती है, कोई फ़ोन आता है तो अटेंड करना, स्विच ऑफ करके नहीं रखता, 24 घंटे फ़ोन रखता हूँ चालू। रात को हॉस्पिटल जाना होता है तो 2 बजे जाना होता है, 2 बजे जाता हूँ। तो मेरे प्रयास इस तरीके से भी जनता के बीच में रहना जी मेरा मुख्य उद्देश्य है। भी एक हमारे परिवार में कभी कोई पंच नहीं बना जी और मैं जीरो से स्टार्टिंग करके यहाँ तक पहुँचने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं एक किसान का बेटा होके, किसान का पोता होके, जी और इसमें अपना गर्व महसूस करता हूँ भी धरातल से जी। आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। सर, आपने जिक्र किया पिछले विधानसभा चुनाव में आपको टिकट नहीं, क्या कारण मानते हैं आप टिकट नहीं मिलने का पिछली बार? टिकट नहीं मिलने का ऊपर का जो समीकरण है उसमें जैसे कोई अलायंस है किसी पार्टी के साथ और जी उस हिसाब से कोई ऊपर लेवल से एक टिकट कोई मांग कर दे दी। बाकी जीत हार का तो सर्वे रिपोर्टें थी, जी मैं विनिंग कैंडिडेट था, जी परंतु टिकट नहीं मिली, मैं तो जीरो रह गया। जिसको टिकट मिल गई वो हीरो हो गया। जी। ये है। सर, आगामी विधानसभा चुनाव की आप तैयारी कर रहे हैं, भाजपा की टिकट की आप बड़ी दावेदारी पेश कर रहे हैं और चर्चा पैनल में आपका नाम भी है सुरेंद्र भांबू का, लेकिन आपके सामने और भी उम्मीदवार है, डॉक्टर ब्रिजमोहन सारण है, गुरवीर जी बराड़ हैं, प्रदीप जी खिच्चड़ हैं, आत्माराम जी तरड हैं। टिकट को लेकर के आप कितना कुछ आश्वस्त हैं? मेन बात तो ये है भी अपना जो कार्यक्रम है, अपनी जो इच्छा शक्ति है, अपना जो आत्मविश्वास है, जी मैंने कभी अपने हौसले कभी नर्वस ही में मैंने ये नहीं देखा भी अपने को मिलेगी नहीं मिलेगी। अपना तो ये है भी अपने टिकट लेके आना जी। है। जनता मेन बात होती है, जनता जनार्दन। जी आज मैं भगवान से डर के बोलता हूँ, जनता जनार्दन के अंदर आप सर्वे करोगे तो सुरेंद्र भांबू का नाम अवश्य आएगा। जी और कहीं भी मेरा जो पिछली बार जब वसुंधरा जी की सरकार थी तो मैंने एक गाजर मंडी साधुवाड़ी पास करवाई, जी पर वो लागू नहीं हो उसकी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक छोटे से वर्कर के कहने से किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या जी को हल किया था, जी तो वो लागू नहीं हुई। वो हमारा और हमारे किसानों का ठीक है नुकसान होना था, वो हो गया। जी। पर आगे भी हमारा ये चल रहा है, अभी आदरणीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में सरकार आई जी तो गाजर मंडी, किन्नू मंडी, नहर का भाखड़ा और गंग कैनाल का टेल से लेके मुड से लेके टेल तक, जो वसुंधरा जी ने जो पिछली बार सरकार थी तो बड़ी भारी गर्मी के बीच में नहर का मुड से लेके टेल तक का दौरा करके उसका रख रखाव, उसकी जो टूट फूट थी उसके लिए मशीनें खरीदना, और भाई एक किसान के बारे में इतना बड़ा पद होते हुए, मुख्यमंत्री होते हुए भी इतनी गर्मी के अंदर कच्चे रास्तों में चलकर उन्होंने किसानों की हर समस्या को हल किया। तो आगे भी हमारा यही है भी किसानों का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो, क्योंकि मैं भी एक किसान हूँ और किसान का बेटा हूँ। मैंने भी खूब ट्रैक्टर चलाए हैं और मेरे को कई अवार्ड भी मिले हैं खेती में। मेरे को इजराइल भी भेजा गया था वसुंधरा जी की सरकार में 2016 में। मेरे बाग भी है ड्रिप सिस्टम पे और सारा सिस्टम मैं खेती में भी मैंने जो भी काम किया है जी लगा के काम किया है, और राजनीति में भी प्रयास कर रहा हूँ, जी लगा के कर रहा हूँ। कोई सोच नहीं है मेरी, कोई उल्टी सोच नहीं है किसी प्रकार की। क्या लगता है इस बार आपको टिकट मिलने की संभावना है पूरी? कितना आश्वस्त कितना? मैं तो ये मानता हूँ भी आदरणीय मोदी जी ने 15 अगस्त को, हमारे जो प्रधानमंत्री है उन्होंने 15 अगस्त को करीब 15 से 17 बार यही बोला था अभी परिवारवाद को ख़त्म किया जाएगा। जी तो एक परिवार का जो 40-50 साल से जो वर्चस्व बना है वहाँ कोई कार्यकर्ता को पनपने ही नहीं दिया जा रहा। जी तो मोदी जी ने जो लोगों को, जो नए लोगों को मौका दिया है, तो उस हिसाब से हम मानते हैं भी नए चेहरे को मौका मिलेगा। उसमें मैं भी हो सकता हूँ, कोई और भी हो सकता है। जी पर मैं ये मानता हूँ भी मेरी जो वर्करी है, जी जनता के अंदर जाना है और जो मेरा झुक के हाथ जोड़ के मिलना है, तो उस हिसाब से, और मेरी जो नेता है वसुंधरा राजे, उन पे मेरे को विश्वास है और जनता पे विश्वास है, अभी जनता का प्यार मेरे को मिलेगा। जी तो मैं उस हिसाब से मैं आश्वस्त हूँ, जी टिकट मेरे को मिलनी चाहिए। जी सर, अगर टिकट पिछली बार की तरह अगर आपकी टिकट कट जाती है, क्या आप निर्दलीय चुनाव मैदान में आएंगे या भाजपा की टिकट के उम्मीदवार के साथ आप रहेंगे?
वो मौके की परिस्थिति को देख के जी तय किया जाएगा जी भी क्या स्थिति है। पर तैयारी मेरी पूरी है, जी तैयारी मेरी पूरी है जी बूथ लेवल पे, और मेरे सारे बूथ, हर बूथ पे मेरे कार्यकर्ता, सारा सिस्टम मेरा तैयार जी। है। पार्टी, मेरे को पूरा पूर्ण विश्वास है भी भारतीय जनता पार्टी मेरे को टिकट देगी। जी कहीं भी मेरे को ये डाउट नहीं है भी भारतीय जनता पार्टी मेरा अनदेखा करेगी, कहीं भी जी मेरी नेता मेरा अनदेखा करेगी। जी और जो आदरणीय मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है भी नए चेहरे लाए जाएंगे, तो उस नए चेहरे के हिसाब से मैं अपने आप को मजबूत दावेदार मानता हूँ। जी आप अपने आप को मजबूत दावेदार मानते हैं, टिकट के लिए भी आप काफ़ी आश्वस्त हैं टिकट को लेकर के। किन मुद्दों पर आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी करें आप? मुद्दे क्या मुख्य मुद्दा है किसान। रहें? जी किसान हमारा जो क्षेत्र है उसमें करीब 95% से ज़्यादा एरिया ग्रामीण क्षेत्र में है, जी किसान या किसान से जुड़ा हुआ है। जी किसानों की मुख्य समस्या है पानी, जी नहरी क्षेत्र। जी तो नहरी क्षेत्र में आदरणीय वसुंधरा जी ने पहले भी नहर का दौरा करके रख रखाव करवाया था। जी। इस बार भी मेरी सोच है, और मैंने जब मैं मिला था तो आदरणीय वसुंधरा जी से मैंने हाथ जोड़ के निवेदन भी किया था जी भी मैडम, किसान आपकी तरफ देख रहे हैं, जी और आप जब सीएम बन के 2023 में आएंगे तो नहरी क्षेत्र का दोबारा रख रखाव, जो खालों का निर्माण इतने युद्ध स्तर पे कभी सोच ही नहीं सकते थे भी, जो पक्के खाले हमारे जो सरकारी वाटर बोलते हैं वो कभी निर्माण होगा, वो आदरणीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में, और डॉक्टर राम प्रताप जी सिंचाई मंत्री थे, जी उनके नेतृत्व में ये खालों का निर्माण हुआ। जी जो कभी हमारा जो क्षेत्र है ये 15 SPM पनीवाली, ये गणेशगढ़, ये जोगीवाड़ा, इस क्षेत्र में जो ऊंचा एरिया था जी और खाल नीचे थे, तो वहाँ हर किसान को बर्मा या वो लगाना पड़ता था, जी जट्टा, बर्मा या जट्टा लगाकर वो पानी अपने खेत तक लेके जाते थे। जी परंतु अब मैं उस एरिया में जाता हूँ तो किसान बहुत खुश है, ऊपर से पानी सीधा नीचे गिर रहा है, जी। उनको कहीं भी कोई ट्रैक्टर की या कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं आ रही, सीधा उनके खेत में लग रहा जी। है। तो ये एक बहुत बड़ा नहरी क्षेत्र में नहर का निर्माण किया था वो वसुंधरा जी ने, तो उसमें दोबारा रख रखाव, एक गाजर मंडी, किन्नू मंडी जी दोबारा मैडम से निवेदन करके इसको स्थापित करवाएंगे, जी और प्रोसेसिंग यूनिट जी इसके लिए प्रयास करेंगे। किसान का अहम मुद्दा है। और दूसरा जो जी मजदूर है जी उनके जो, वैसे तो मुख्यमंत्री आवास योजना, उस टाइम प्रधानमंत्री आवास योजना आज भी चालू है, जी मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है केंद्र की, उसका वो चल रहा है। जी। पर फिर भी मजदूरों के लिए जो अन्नपूर्णा रसोई योजना जो चल रही थी, जी। वो अभी जो कांग्रेस राज ने इंदिरा रसोई योजना, उस योजना का नाम बदल के चालू किया था, जी वो जब भी कोई कार्यक्रम आता है तब वो दिखती है, बाकी कहीं भी ये मेरे को तो आज तक ये नज़र नहीं आई। पर वसुंधरा जी ने जो अन्नपूर्णा रसोई योजना चालू की थी, जी वो हर टाइम हर जगह उनकी वो गाड़ियों में लगी रहती थी। वहाँ मजदूर, गरीब आदमी 5 रुपये दे के नाश्ता भोजन वो भरपेट करते थे। जी वो योजना दोबारा लागू हो और उनका इलाज फ्री हो, कोई समस्या नहीं है। आज ये बहुत बड़ी योजना वसुंधरा जी ने लागू की थी। जी। कोई एक गरीब परिवार कभी सोच नहीं सकता था, अभी मेरा 3 लाख रुपए इलाज का खर्च हो रहा है और वो गवर्नमेंट दे रही है। जी बड़े बड़े ऑपरेशन हुए, मैंने खुद देखा है। अभी गरीब आदमी इतने खुश होते थे कि जी हम ही सोच ही नहीं सकते थे हमारी ये इलाज हो जाएगा। जी तो वो वसुंधरा जी ने उस टाइम चालू किए थे, उसको दोबारा युद्ध स्तर पर और सही तरीके से दोबारा चालू करवाना, ये ऐसी योजना है। और बिजली की व्यवस्था, गाँव में भी 24 घंटे बिजली मिले, जी ऐसी योजना वसुंधरा जी से उनके नेतृत्व में जब सरकार आएगी तो वो हमारी सोच है भी ये काम हो, तो इसको लेके आगे चल रहे हैं। आप प्रदेश में नेतृत्व की बात करें, आगामी मुख्यमंत्री की वसुंधरा जी की आप बात कर रहे हैं, सीएम का चेहरा कौन होगा ये तो अभी तक कंफर्म नहीं किया है। आपको क्या लगता है, आप संगठन में काम करते हैं, प्रदेश स्तर पर किसके नेतृत्व में सरकार बन सकती है, किसके नेतृत्व में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा? मैं ये समझता हूँ भी जनता की जो डिमांड है वो ये है भी आदरणीय वसुंधरा जी को सीएम बनाया जाए। जी और जनता की डिमांड को देखते हुए राष्ट्रीय नेतृत्व भी ये फैसला, मेरे हिसाब से ये लगता है भी यही फैसला हो गया भी वसुंधरा जी सीएम बनेगी राजस्थान की। जी क्योंकि जनता जो जनार्दन है, जी जिसका वोट में ताकत है, जी उसकी सोच है भी वसुंधरा राजे ही सीएम बने। जी तो
तो वसुंधरा जी मजबूत कैंडिडेट है सीएम के लिए राजस्थान की। जी भाई देश के लिए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और राजस्थान के लिए वसुंधरा राजे, जी। इनका मुकाबला मैं तो समझता नहीं। जी बाकी राष्ट्रीय नेतृत्व है जी तो वो ऐसे तो है नहीं भाई फैसला कोई सोच समझ के बोलेंगे। जी बड़े नेता है, हम तो वर्कर हैं, जी। पर जनता वसुंधरा जी को पसंद करती है। सर, सादुल शहर से वर्तमान विधायक के 3.5 साल से ज़्यादा का कार्यकाल बीत चुका है, कैसे कुछ देखते हैं आप? जगदीश जी जांगड़ सम्माननीय विधायक है, मैं उनको अपना बड़ा भाई भी कहता हूँ। जी जो सार्वजनिक काम है जी वो तो एरिया में जाते हैं, लोग कहते हैं जी ठीक किया है, जी पर व्यक्तिगत या उनके जो कार्यकर्ता है वो संतुष्ट उनसे नहीं है, वो उनका खुद का मैटर है, मैं उसके बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। जी पंचायतों में जो जो राशि मिलनी चाहिए थी पंचायत जी के कामों के लिए, सरपंच को या पंचायत को, जी वो राशि जो आदरणीय वसुंधरा जी के टाइम में, हमारी सरकार के टाइम में जो राशि मिलती थी वो अब उनको नहीं मिलती है जी पंचायतों में। जी। ये है, बाकी जनता जनार्दन अपने आप तय करेगी भी क्या है क्या नहीं है। वर्तमान पंचायत समिति प्रधान के कार्यकाल को आप किस नज़र से देखते हैं? पंचायत समिति प्रधान का कार्यकाल तो अभी प्रधान बने हैं जी तो पंचायतों में पैसा ही अभी जो वसुंधरा जी ने दिया है, आज का जो कांग्रेस गवर्नमेंट अशोक गहलोत जी के सरकार जो दे रही है जी उसमें पैसे में ही अभी तक बहुत अंतर है, जी। पूर्ण रूप से पूरा पैसा मिल नहीं रहा है। जी तो प्रधान का कार्यकाल तो अभी 1 साल निकलेगा तब पता चलेगा। प्रधान वैसे सुरेंद्र बराड़ आदमी तो अच्छा है जी और वहाँ के जो प्रधान जी है वो भी अच्छे इंसान है, जी तो अभी तक कोई उनके व्यक्तिगत कोई लांछन वगैरह तो मेरे सामने कोई आया नहीं। जी तो बाकी कार्यकाल पैसा जो सरकार देगी उस पैसे के हिसाब से उसको सही तरीके से वो पंचायतों में बांट के कोई भेदभाव नहीं करेंगे भाई ये बीजेपी समर्थित है या कांग्रेस का है या कॉमरेड है। अगर समान रूप से वितरण करेंगे तो मेरे हिसाब से सोच ये होनी चाहिए, उनको सबको साथ लेके चलना चाहिए। वर्तमान में नगर पालिका में आपका बोर्ड आपके भाजपा का है, चेयरमैन आपके भाजपा से हैं, कैसे कुछ देखते हैं वर्तमान बोर्ड का कार्यकाल? वर्तमान बोर्ड का कार्यकाल अच्छा है। अभी जो धनराशि तो सरकार से आनी है, जी जो राशि आएगी उसको सही तरीके से वो करेंगे। अब तो ये है भी ठीक है, उनको काफ़ी साल हो गए एक जगह बैठे, जी तो कहीं विरोध भी है कहीं पक्ष भी है, जी। पर मेरे हिसाब से ठीक है कार्यकाल। उसमें ये कहा जाता है कि सुरेंद्र जी भम्मू है वो पिछली बार उनका टिकट कट गया, उसके बाद जब विधानसभा के चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव में जो जिनको टिकट मिली थी गुरुवीर जी, उनके साथ आप मंच पर नज़र नहीं आए, या बीजेपी के पार्टी का कार्यक्रम होता है वहाँ पर आप नज़र नहीं आते। उसके बाद बात करें नगर पालिका के चुनाव हुए उसमें भी नज़र नहीं आए, उसके बाद पंचायत समिति की जिला परिषद के चुनाव में भी आप नज़र नहीं आए, क्या कारण है? रही विधानसभा चुनाव की बात, तो उसमें क्या आदमी सम्मान चाहता है। जी मैं बीच में आपको बता दूं, जी मैं क्या है सम्मान जो 4th क्लास एरिया जैसे जाते हैं, कलेक्ट्रेट गए, पंचायत समिति गए, जी तो 4th क्लास से लेके कलेक्टर तक सभी का सम्मान करता हूँ। जी तो इंसान चाहता सम्मान, जी सम्मान के सही तो आपको कोई बुलाएगा जी तो जाएंगे, जी बिल्कुल अगर जहाँ सम्मान नहीं मिलता वहाँ नहीं जाते। जी बिल्कुल भाई उन्होंने सम्मान सहित नहीं बुलाया, नहीं याद किया तो नहीं गया। जी मेरी प्रदेश नेतृत्व ने जहाँ मेरी ड्यूटी लगाई मैं वहाँ चला गया। जी अब रही बात पंचायत चुनाव की, पंचायत चुनाव में उन्होंने एक बार आत्माराम जी ने मेरे को फ़ोन करके पूछा जी बताओ भामू जी, मैंने उनको 2 टिकटों का कहा था भी ये टिकटें दे दो, जिताने की गारंटी मेरी है। जी उन्होंने कोई टिकट दी नहीं जी ना, मेरी उन्होंने ड्यूटी लगाई, जी। ड्यूटी लगाते तो भी जाते। जी अब उन्होंने ड्यूटी नहीं लगाई तो बिना ड्यूटी अब क्या नहीं, बीच में जाके खाम खा क्या मरना, तो अपने को खाम खा तो बनना नहीं था। बाकी रिजल्ट आपके सामने है। जी भाई भाजपा की इतनी बुरी हार पंचायत चुनाव में कभी नहीं हुई। जी सुनने में ये आया है भी सादुल शहर पंचायत समिति के जो टिकटें हैं वो तो एक ग्रुप ने बांटी, और गंगानगर पंचायत समिति की टिकटें 19 टिकटें एक ग्रुप ने बांटी। जी उसमें से सादुल शहर में तो लगभग 11 सिंबल बीजेपी के गए, 8 खाली रह गए, जी और गंगानगर पंचायत समिति के 19 में से 5 खाली रह गए और 14 में सिंबल गए। जी तो सिंबल ही नहीं बंटे जी
तो अब वो जाने, उनका काम जाने। अपनी कहाँ ड्यूटी, वो कहें भी मैंने ड्यूटी लगाई है और मैंने वहाँ अपनी निर्वाह नहीं किया है तो मैं दोषी हूँ। ड्यूटी नहीं लगाए, कहीं सम्मान नहीं मिले तो वहाँ जाना उचित नहीं होता। जहाँ सम्मान मिले और फिर नहीं जाओ तो आप बेवकूफ़ हो। सम्मान देते तो बुलाते तो जाते, क्या दिक्कत है। नगर पालिका के चुनाव में भी हमें कोई याद नहीं किया गया, ना याद किया, ना उन्होंने कुछ कहा। तो और अपनी कोई ये भी नहीं बुलाया तो अपनी कोई नाराज़गी है, अपनी कोई नाराज़गी तो ही सम्मानीय वो है। आत्माराम जी भी सम्मानीय है, चेयरमैन भी सम्मानीय है नगर पालिका के, सारे सम्मानीय। आपने कोई दिक्कत नहीं बुलाया, कोई बात नहीं, आपने तो कोई नाराज़गी तो है नहीं किसी के साथ। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के आप जनसंपर्क, क्या कुछ विजन रहेगा आगे के लिए, क्या कुछ तैयारियां आपकी आगे की रहेगी, रणनीति क्या रहेगी? रणनीति तो आपको पहले भी बताई है भाई, ये किसानों के जो मुद्दे हैं उनको मैंने नहीं, अब चुनाव को लेकर के कोई नुक्कड़ सभाएं की जाएगी या कोई किस तरह से? मैं अभी भी गांव में जा रहा हूँ, आप मेरी फेसबुक देखो, मैं पर्सनल मुख्य लोगों से पर्सनल मिल रहा हूँ। और जहाँ ग्रुप में या कहीं ग्रुप में इकट्ठे होते हैं तो जहाँ उचित जिन लोगों को लगता है उनसे पूछता हूँ भाई, अगर आप ये फ़ोटो शेयर करने की अगर इजाज़त है भाई, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। अलग अलग कार्यकर्ता की बात होती है, कोई किसी से जुड़ा है, कोई किसी से, कोई ओपन नहीं आना चाहता, कोई है। पर यह है भाई, कुल मिला के परमात्मा वाहिगुरु की कृपा से जहाँ भी गया हूँ वहाँ कहीं मेरे को नेगेटिव बात नहीं मिली। सभी ने प्रेम प्यार से बातचीत की है, किसी ने पक्का आश्वासन दिया है, किसी ने मौके की स्थिति का है। पर अपने सभी का मेरे लिए सभी सम्मानीय है, चाहे वो सरदार गुरजन सिंह जी के साथ जुड़ा है, चाहे वो डॉक्टर साहब के साथ जुड़ा है, चाहे प्रदीप जी के साथ जुड़ा है, चाहे आत्माराम जी के साथ जुड़ा है। मेरे लिए सारे ही सम्मानीय है, मेरा किसी से कोई विरोध नहीं है। सर, पिछली बार जब भाजपा के अंदर सदुल शहर में गुटबाजी थी, वो भी गुटबाजी आज भी कायम है, चर्चाएं चल रही है। और चर्चा का दौर ये भी कहा जा रहा है चर्चाओं में भी, पिछली बार भाजपा की टिकट का हार का कारण ये गुटबाजी बनी थी। आपके क्या कुछ कहना चाहिए? देखो, गुटबाजी तो है ही, ये तो सामने दिख रहा है जी। पर सुरेंद्र बाबू किसी गुट में नहीं है जी। सुरेंद्र बाबू तो जनता के गुट में है। जनता जनार्दन मेरी, मैं उसका आदेश है, वो उसकी पालना करनी है जी। या मेरी नेता है उसकी, अपने यहाँ किसी के गुट में नहीं है। वो गुट बना रखे हैं तो वो जाने, उनका काम जाने। गुटबाजी रखेंगे तो नुकसान तो हो ही रहा है और हो जाएगा। अपने किसी गुट में नहीं है, ना इस गुट में है तो ना उस गुट में है। दोनों मिलते हैं, दोनों का सम्मान करते हैं। जिसके पैरों के हाथ लगाना है उनको पैरों को लगाना है, जिसको गले लगाना है गले लगाना है। अपने लिए सम्मानीय सरदार गुरजन सिंह जी है तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा सम्मानीय है, क्योंकि बहुत बड़े लीडर हैं। तो मैं कभी भी उनके बारे में ना गलत कहता हूँ ना सुनता हूँ। तो यही बात है, अपना किसी से कोई गुट से अपना जुड़ाव नहीं है। अपना तो ये है अभी, जनता मेरा गुट है, जनता जनार्दन। 36 कौम में 36 कौम में सब मेरे को से प्रेम रखती है। किसी का कोई ये नहीं कह सकता अभी सुरेंद्र बाबू यहाँ ये गलत किया। अपने तो सभी से हाथ जोड़ के मिलते हैं। सर, अंतिम रूप से क्षेत्र के लोग आपको देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहिए? मेरा तो यही है भी, सभी भाईचारा बना के चलें, लड़ाई झगड़े से दूर रहें। दूसरा क्या है भी, अपने एरिया में नशा बहुत है जी। मैं तो एरिया में जाता हूँ, मेरे को दुख होता है इस चीज़ का भी। एक परिवार का बच्चा जो नशे की गिरफ्त में आ गया है तो उसके माँ बाप की, उसकी अगर पत्नी है तो पत्नी के बच्चों की क्या पोजीशन है। तो इससे बचाव जितना हो उसके, इसका प्रचार करें, इसके कैंप लगा के पहले नशे को उनसे दूर करके फिर इस नशे पे लगाम लगानी चाहिए। मेरा तो मुख्य उद्देश्य है अभी, नशा जो सबसे खतरनाक है अपनी सादुल शहर विधानसभा छोड़ पूरे गंगानगर ज़िले और अब तो पूरे प्रदेश में भी फैल रहा है। तो इस नशे से अगर बच गए तो अपने कामयाब है, अपने जो विज़न है वो कामयाब है। अगर नशे में अपनी युवा पीढ़ी नशे में गिरफ्त में आ गई तो अपना कोई विज़न नहीं है। सब आने वाला समय खतरनाक है भी। जब अपनी युवा पीढ़ी ख़त्म हो जाएगी तो फिर अपने किस काम के हैं जी। ये मेरा है, सभी से हाथ जोड़ के सभी को नमस्कार, सभी को सत श्री अकाल, जय हिंद। चलिए, ये थे हमारे साथ पूर्व जिला उपाध्यक्ष भम्मू के साथ हमने राजनीतिक सफ़र कैसे तय किया, इन तमाम वर्तमान में क्षेत्र में जो मुद्दे हैं उनको लेकर के, उनका आगामी जो टिकट को लेकर के रुझान है उसके बारे में भी, और आगामी विधानसभा चुनाव के बारे में भी अनेक मुद्दों को लेकर के चर्चा की। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।